जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में प्रोपोजिशनल लॉजिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चंद एक टॉपिक्स जो है ना वो इसी की बेस पर आगे जो है वो हमें सिखाते हैं और बहुत कुछ जो उनका बहुत सारा कंटेंट है आप समझेंगे, आप देखेंगे आगे जाकर के वो सारी चीज़ें जो है वो इसी टॉपिक के हवाले से इस्तेमाल कर रहा है। तो देखें जी, सबसे पहले अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करें ना तो इसके अंदर एक टर्म है प्रोपोजिशन। पहले हम वो टर्म अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोपोजिशन कहते हैं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कंप्यूटर में हो या वैसे ही आम जिंदगी में, एक ऐसी स्टेटमेंट के जो जिसका आंसर सिर्फ सही या गलत हो, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर हम बोलते हैं जी इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो अगर तो वाकई में बारिश हो रही है तो ट्रू, अगर नहीं हो रही तो फॉल्स। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी लेट्स से टुडे इज संडे, तो अगर तो आज इतवार का दिन है तो ठीक है, फिर इसको हम ट्रू कर देंगे। अदरवाइज अगर आज संडे नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि जिनका आंसर सिर्फ सही गलत होता है। जैसे मैं कहता हूं लेट्स से ओपन द डोर, तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस या कमांड दी है, तो ये ओपन द डोर आपकी स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि प्रोपोजिशन नहीं है। ठीक है जी, ये एक कमांड है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो सही या गलत हो सकती है। यस ऑब्वियसली, अगर तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का तो ठीक है, ट्रू कर देते हो, इसको फॉल्स कर दीजिएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं हाउ आर यू या हु आर यू, तो फिर क्या है कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट नहीं है। बात समझ आ गई? यानी कि कमांड और सवाल, क्वेश्चन जो होता है वो प्रोपोजिशंस नहीं होते। बाकी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, आप पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा सिनेरियो बना लें कि जिसका आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो अ स्टेटमेंट दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, या तो ये सही होगी या गलत होगी। इट कैन नॉट बी बोथ। ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों नहीं पॉसिबल। आपने वन साइडेड डिसीजन ही देना है ना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों हो जाए, बोथ ट्रू और फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम। ठीक है जी, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी लाइन कि जो आपकी सही या गलत हो, बस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। क्लियर मीनिंग होता है, इसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जैसे मैंने अगर बोला इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो या ये सही है या ये गलत है, इसमें कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है, इसमें कुछ ऐसी मैंने स्टेटमेंट नहीं दी कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है जी, मैं अगर कहता हूं कि जी दैट इज अ चेयर, ये एक चेयर है, अगर तो वो वाकई में जिस चीज की, जिस ऑब्जेक्ट की तरफ मैं इशारा करके कह रहा हूं, अगर तो वो वाकई में चेयर है तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती हैं ऑब्वियसली कि शायद ये स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन नहीं, इनको कैटेगराइज करने का तरीका ही ये है कि आपने देख लेना कैटेगोरिकली कि यार ये कमांड तो नहीं है, ये सवाल तो नहीं है। अगर इन दोनों के अलावा, जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देते हुए, मतलब अगर लेट्स से मैं आपसे पूछता हूं इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो मेरा इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है जी। अब इसमें जो आप यस और नो बोल रहे हो ना, तो है तो ये सवालिया निशान में, तो क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं कि यस और नो। अब आप जो यस और नो दोगे ना, तो ये भी अगर एक्सप्रेशंस बदल जाए और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो याद रखिएगा कि ये भी प्रोपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि हमने देखना है एक्सेंट, हमने देखना है एक्सप्रेशन, हमने देखना है आगे सिंबल कौन सा है। अगर तो वो क्वेश्चन मार्क है तो ठीक है, कई में भी ऐसे सवाल हो जिसका जवाब यस और नो में हो सकता है, बट आपने उसको कैटेगोरिकली ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो है, क्योंकि वो प्रोपोजिशन नहीं होता, तो फिर चाहे अंदर स्टेटमेंट कोई भी हो। इसलिए फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना, अगर लेट से कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, वो मे भी सवाल तो कर रहे होंगे कि क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, लेकिन उनका एक्सेंट, उनका एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहा होगा उनके एक्सप्रेशंस का, और शायद आपको समझ ना आएगा ये सवाल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। तो ये थोड़ा सा, ये कंफ्यूजन के हवाले से जो बातचीत हो रही है ना, उसका बेसिकली ये मतलब है कि अक्सर जगहों पर कंफ्यूजन क्लियर जो है ना वो आ जाती है। तो ये याद रखिएगा कि इसका लाजमी तौर पर इट मस्ट बी अ क्लियर स्टेटमेंट। जो भी लाइन है, जो भी स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कमांड, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स। हमेशा हम लोग जो है कोई भी स्टेटमेंट जो होती है उसको, जो हमारी प्रोपोजिशन होती है, इट्स नॉट अ प्रेपोजिशन, इट्स प्रोपोजिशन, तो जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है वो कैपिटल लेटर के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोपोजिशंस लिखी हुई हैं, मैं इनको कैपिटल लेटर, मिसाल के तौर पे टुडे इज संडे, तो मैं कहता हूँ कि जी ये मेरी प्रोपोजिशन पी है। इस तरह से द स्काई इज ब्लू, ये मेरी प्रोपोजिशन क्यू है। जैसे आप वेरिएबल ही बनाते हैं मैथ्स के अंदर, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई। प्रोपोजिशन बेसिकली एक बेसिक फॉर्म होती है लॉजिक्स बनाने के लिए ना, रीजनिंग के अंदर हम जो सबसे छोटा यूनिट तैयार करते हैं ना, वो प्रोपोजिशन होता है, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है। अब ट्रू या फॉल्स का मतलब क्या है? 1 या 0, सिंपल। और कंप्यूटर सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड करता है। ये बेसिकली सारी बहस का जो कंक्लूजन था ना, वो ये था कि कंप्यूटर क्योंकि 1 और 0 अंडरस्टैंड करता है, तो वो 1 और 0 एक्चुअली हमारी प्रोपोजिशंस होती हैं।
याद रखिएगा, ठीक है जी। प्रोपोजिशनल लॉजिक, अच्छा, और ये खास करके डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। आम जिंदगी में तो देखे ना, आप कंप्यूटर पे लिखते हो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हाउ आर यू, हु आर यू, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो सर अगर स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर 10 के साथ ट्रीट कर लेता तो फिर बाकी चीजों को कैसे करता? तो देखें जी, हम लोग आम स्टेटमेंट, आम सिनेरियोस को डिस्कस नहीं कर रहे। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग की, जहां पे हमने चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ लॉजिक यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। ये एक लॉजिक का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब प्रोपोजिशन क्या है वो आपको समझ आ गई है। तो प्रोपोजिशन से जो हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जो लॉजिक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोजिशनल लॉजिक। इट डील्स विद स्टेटमेंट्स दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट्स मींस कि ये प्रोपोजिशन, आप यहां पे प्रोपोजिशंस भी लिख सकते हो कि ये प्रोपोजिशंस के साथ डील करता है, जो आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है। These statements are called proposition, और वो जो स्टेटमेंट्स बनाता है उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोपोजिशन। यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है जी। 2 + 3 = 5। सर ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं है जी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में चीजें जस्ट प्रोसेस करिए। 2 + 3 का क्या आंसर यस और नो में नहीं निकलता जी? नहीं निकलता। लेकिन सर फिर ये स्टेटमेंट किस तरह से है? क्योंकि एक्चुअली ये एक इस तरह की स्टेटमेंट है कि वो अपने अंदर खुद ही एक आंसर है। 2 + 3 का आंसर अगर आप 4 लिखते हो तो मतलब क्या हुआ? फॉल्स। अब मुझे वहां पर ट्रू और फॉल्स टी या एफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप का आंसर खुद ही जो है दे रहा है कि 2 + 3 = 5, तो यस ट्रू, 2 + 3 = 4, नो फॉल्स, गलत हो गया। ये तरीका होता है कि आपने जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे टी और एफ देखना है, नो। अक्सर चीजें ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह कहेंगे जैसे लेट्स से 1 is greater than 3, 1 3 से बड़ा है, सही है, ये गलत है, वो बात की बात है, ठीक है जी। बट इसका आंसर जब आप दोगे तो आपको पता है कि ट्रू या फॉल्स ही होना है। दो ही डोमेन्स है, दो ही चीजें हैं। तो अगर इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में निकल रहा है तो वो जरूरी नहीं कि चीज अंदर कैसी है, स्टेटमेंट कैसी है, ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट मैंने अभी भी आपको बोला कि क्वेश्चन मार्क वाले में आके फिर मसला थोड़ा सा हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर तो क्लियर है, बिल्कुल समझ आ रहा है कि यस और नो, फिर चाहे कुछ भी है तो वो ठीक है, आप उसको प्रोपोजिशन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यहां पर आपके पास स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, उसका आंसर मैटर करता है। अगर आंसर ट्रू फॉल्स है तो ठीक है जी, आप उसको प्रोपोजिशन कह सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। इसमें एक तरीका है जी सिंपल एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रोपोजिशन हो। लेट्स से मेरे पास एक टी प्रोपोजिशन है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो ठीक है जी ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड प्रोपोजिशन, इसको हम मजीद 2 3 4 5 हिस्सों में बांट नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड का लफ्जी मतलब आपको पहले से पता है, आप लोग पहले से साइंस के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर आ जाता है, कॉम्बो आ जाता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रोपोजिशंस है, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। तो सर क्या हम यहाँ पर जब लेटर्स रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 लेटर्स लिखेंगे? नो, आपने लेटर एक ही लिखा है। लेट्स से मैंने ओ कह दिया, बिग ओ, ठीक है जी। तो ओ एक प्रोपोजिशन का बेसिकली लेटर है, लिटरल है, ठीक है जी। इट इज, यानी कि आप इसको वेरिएबल कह सकते हो। इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। तो क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट्स है ना आपके पास, क्योंकि आपको कैसे पता? क्योंकि ये कंजंक्शन यूज किया हुआ है। मैथ्स भाई इंग्लिश के स्टूडेंट्स को आपको ये भी तो पता होगा कंजंक्शंस क्या होती हैं। तो ये कंजक्टिव आपने यूज किया हुआ है, यहां पर आपने एंड या और के जरिए से आप चीजों को मिलाते हो, ठीक है जी। तो इट इज रेनिंग अलग स्टेटमेंट है, इट इज कोल्ड अलग स्टेटमेंट। आंसर जो भी है वो फर्क नहीं पड़ता कि इसका सर ट्रू है या फॉल्स है, वो जो भी है वो बात की बात है। बट इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स में है, इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स में है। एंड देन उस ट्रू और फॉल्स को जब आप आपस में मिलाते हो, तो जिस चीज की वजह से आप मिला रहे हो ना, इनको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंसेस में कंजंक्शंस नहीं कहते, बल्कि लॉजिकल कनेक्टर्स या कनेक्टिव्स। तो वो आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो। आपकी बुक में जो नेक्स्ट आएगा वो यही है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये वो आपके एक्सप्रेशंस, वो टर्म्स या वो वर्ड्स हैं, वो आपके पास की वर्ड्स हैं कि जिनके जरिए से आप 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस, प्रोपोजिशंस को मिलाकर इनका कॉम्बिनेशन तैयार करते हो, ठीक है जी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली जब ये इट इज रेनिंग में लेट्स से ये फॉल्स है, और इट इज कोल्ड में लेट्स से ये भी फॉल्स है, तो फिर आंसर क्या होगा? इट इज रेनिंग, यस ट्रू, बारिश हो रही है, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, इट इज कोल्ड। तो सर फिर फाइनल आंसर क्या होगा? या लेट्स से कि बारिश तो हो रही है गर्मियों में, लेकिन एक्चुअली सॉरी, बारिश तो हो रही है ट्रू, लेकिन कोई कोल्ड मौसम नहीं है, कोई इस तरह का वेदर नहीं है, तो फिर क्या आंसर होगा? तो ये हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनका फाइनल आंसर निकाला जाता है, ठीक है जी। तो इसमें यहां तक तो वो क्वेश्चन नहीं देगा, इस टॉपिक तक, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे, कवर करेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन में क्या फर्क है, डिफरेंस का क्वेश्चन, प्रोपोजिशन की डेफिनेशन और साथ में कोई भी उसकी एग्जांपल पूछ सकता है, ठीक है जी। आपने प्रोपोजिशन की डेफिनेशन के साथ उसकी स्टेटमेंट लाजमी तौर पर लिखनी है। प्रोपोजिशनल लॉजिक की डेफिनेशन आए तब भी एग्जांपल लिखनी है, प्रोपोजिशन के तब भी लिखनी है। सर क्या यही लिख सकते हैं? जी बिल्कुल यही लिख सकते हैं, दोनों में यही फिट बैठती है, कोई मसला नहीं, आप दोनों में जो मर्जी लिखते हैं, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।